हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभय सिंह चौहान। आज मैं जा रहा हूँ माँ पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड में। और लखनऊ से उत्तराखंड जाने के लिए मैंने जो रास्ता लिया हुआ है वो है खटीमा पूरनपुर रूट। खटीमा पूरनपुर रूट। इस रास्ते से जाने में रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको देखने को मिलेंगे। इसमें बहुत से वन्य जीव भी देखने को मिल जाएंगे आपको। बहुत लंबा एक जंगल का इलाका है और जो कि बहुत सुंदर भी है। आप देख सकते हैं इसकी कुछ झलकियाँ हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास भी करेंगे। लगभग 30 से 40 किलोमीटर का रूट आपको ये जंगल का इलाका मिलेगा और इसके बीच में जो प्रकृति की सुंदरता आपको देखने को मिलेगी वो अद्वितीय है, अपरिभाषित है। मित्रों, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आप इसे देखकर अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप इस रास्ते से माँ पूर्णागिरि धाम लखनऊ से जा रहे हैं तो आपको बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि आप जब भी पूर्णागिरि धाम के लिए जाएं या नेपाल के लिए जाएं उत्तराखंड के रास्ते, तो आप इस रास्ते को ले सकते हैं और इधर से जा सकते हैं। इधर से जाने में आपको जो ये क्षेत्र देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर है। हाँ, रास्ता थोड़ा सा ख़राब कुछ दूरी के लिए ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस सुंदर नज़ारे के आगे उस रास्ते का कोई मोल नहीं। उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि जो दृष्टि सुख इस रास्ते में आपको प्राप्त होने वाला है वो बिल्कुल अद्वितीय है, अपरिभाषित है। आप देख सकते हैं रोड पे कई वन्य जीव जो रोड पे बैठे हुए हैं और हॉर्न बजाकर उन्हें पहले हटाना पड़ता है। दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि आप एक बार इस रास्ते से ज़रूर जाएं। आपको इस रास्ते पे बहुत से सुंदर सुंदर जीव देखने को मिलेंगे और आपको रोड पे जीव बैठे हुए मिलेंगे और आपको कई बार अपने हॉर्न से उन्हें पहले हटाना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत ही कौतूहल भरा सफ़र रहेगा, बहुत ही रोमांचकारी सफ़र रहेगा और सफ़र के दौरान आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपको थोड़ी बहुत दूर ख़राब रास्ते का सामना करना पड़ सकता है, और लेकिन आप एक संयमित स्पीड में चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और इन सब नज़ारों का आनंद लेते हुए आप आगे बढ़िए। इस नयन सुख और आत्म सुख के बदले आपको ये थोड़ी बहुत असुविधा और थकावट, इसका कोई मोल ही नहीं है। जो आप इस रास्ते में प्राप्त करेंगे उसके एवज में थोड़ी बहुत थकान तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूं और जो भी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति इस रास्ते से सफ़र करेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो बहुत ही आनंद की अनुभूति करेगा। उसके लिए रास्ता बहुत ही कौतूहल भरा होगा, बहुत ही आनंददायी होगा। माँ पूर्णागिरि धाम के दर्शनीय हेतु यदि हम जा रहे हैं तो दर्शन का उद्देश्य तो सफल होता ही है, साथ ही इस रास्ते से जाने का भी एक अलग ही आनंद है। और जब जाना ही है तो क्यों ना इस रास्ते से जा करके इसका आनंद भी लिया जाए। दोस्तों, अब यह रास्ता बहुत थोड़ा ही बचा है। इस रास्ते को पार करते ही हम खटीमा पहुंच जाएंगे और खटीमा से माँ पूर्णागिरि जाने के लिए सबसे पहले हमें ठूली घाट जाना होगा, जो कि वहाँ से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। वहाँ से मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है।
और हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं, तो हमने लखनऊ से सीतापुर का रास्ता लिया और सीतापुर से लखीमपुर होते हुए, पूरनपुर होते हुए और पूरनपुर से ये पूरनपुर खटीमा रोड होते हुए ये सफ़र तय किया है। तो यदि आप भी लखनऊ से आते हैं तो आप ये रास्ता ले सकते हैं और इस आनंद की अनुभूति जो हमने की, हमारे मित्रों ने की, हमारे परिवार के कुछ सदस्यों ने की, वो आनंद आप भी उसका आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वन्य जीव आपको रोड पे ऐसे ही टहलते हुए मिल जाएंगे। इन्हें यहाँ पर कोई छेड़ता नहीं है और बहुत ही आनंद का अनुभव होता है। बहुत कम गाड़ियाँ इस रास्ते पे आपको देखने को मिलेंगी, तो आप भी अगर इस पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल एक बार ज़रूर आएं और इसका आनंद अवश्य लें। लेकिन मित्रों, एक परामर्श मेरा अवश्य रहेगा, आप जब भी इस रास्ते पर सफ़र करें तो प्रयास करें दिन का सफ़र करें, ताकि आप इसका आनंद भी उठा सकें और आपकी यात्रा सुरक्षित और सुगम भी रहे। आप रात्रि में इस रास्ते से चलने से बचें, दिन में आपको इसका आनंद मिलेगा। मित्रों, अब हम पूर्णागिरि धाम पहुंच चुके हैं और प्रारंभ में ही ये माँ शारदा नदी का दर्शन हो गया। माँ शारदा नदी का एक अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ से अब मात्र 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम ठूली घाट पहुँच जाएंगे, जहाँ से हमें आगे की यात्रा तय करनी है। यहाँ पर रुक करके थोड़ी देर इस नयन सुख को प्राप्त करके फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे जा कर के हम यहाँ के लोकल कन्वेंस से कुछ दूरी का रास्ता तय करके फिर आगे पदयात्रा करके माँ के दर्शनों हेतु जाएंगे। दोस्तों, हमारे परिवार के कुछ सदस्य भी हमारे साथ हैं और सभी ने इस यात्रा का भरपूर आनंद उठाया है और मैं कामना करता हूँ कि आप भी इस यात्रा का भरपूर आनंद उठाएं। जब भी आप आएंगे आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होने वाली है। आपको बहुत ही सुंदर स्थानों का लाभ प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब हम ठूली घाट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अनेकों भक्त नवरात्रि के दिनों में भंडारे का आयोजन करते हैं। माँ के आए हुए भक्त यहाँ भंडारे का प्रसाद प्राप्त कर आगे की यात्रा करते हैं। यहाँ पर खास करके नवरात्रि के दिनों में प्रशासन की अनुमति लेकर भंडारे का आयोजन किया जाता है और कई जिलों से आए हुए भक्त यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। मित्रों, जिस भंडारे को आप देख पा रहे हैं ये लखनऊ का भंडारा है, जिसका प्रतिवर्ष 3 दिवसीय आयोजन भंडारे का आयोजन होता है और ये आयोजन मुख्यतः मेरे पिताजी द्वारा किया जाता है। ये इस वर्ष 6ठी बार आयोजन हुआ है। 2 वर्ष कोविड-19 की वजह से इसका आयोजन नहीं हो सका। इसका आयोजन मुख्यतः मेरे पिताजी और उनके मित्रों द्वारा किया जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा प्रारंभ होती है। आगे की यात्रा हम यहाँ के जो लोकल साधन संसाधन है उनसे करेंगे और उसके आगे की यात्रा हम पद यात्रा करेंगे। जय माता दी, जय मां पूर्णागिरि।